वर्ष बोलेगा तो मार्च में बंद करना, कैलेंडर वर्ष लिखा रहेगा तो दिसंबर में बंद करना, और कुछ न लिखा हो तो भी मार्च में बंद होगा। ठीक है, अरे या तो लिखा होगा या तो नहीं लिखा होगा। लिखा होगा तो वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष बोलेगा तो दिसंबर, वित्तीय वर्ष बोलेगा तो मार्च, कुछ ना बोले तो मार्च, मार्च में बुक क्लोज करना। ठीक है, तो अपनाती है। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या है इसमें। मार्च में क्लोज होती है ना, देखो क्या करेंगे। देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 1 जनवरी 2016 को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पूर्णतः नष्ट हो गया। देखो लिखा है ना, देखो यहां जाओ, देखो क्या लिखा है। आपके पास आपने 1 जुलाई को ट्रक खरीदा था, 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का 5 ट्रक खरीदे थे तो 10 लाख रुपए हुआ था। कैलेंडर वर्ष अपनाते थे, फिर 1 जनवरी 2016 को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया एवं पूर्णतः नष्ट हो गया। बीमा कंपनी के दावे के पूर्ण भुगतान में आपको कितना पैसा मिला? 90,000 रुपये मिल गया। इसी तिथि को कंपनी ने एक दूसरा ट्रक 1 लाख रुपए का खरीद लिया और उसकी मरम्मत कराने में 20,000 रुपये खर्च किए। तो आप इसी में क्या करना है, इसको जोड़ देना, 3 वर्ष का ट्रक खाता बनाओ। आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज और, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुआ है। इस क्वेश्चन जो बुक का है वहां पर इसको आप 2 तरह से क्वेश्चन लगाना। हम आपको कैलेंडर वर्ष मान के लगा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को वित्तीय वर्ष मान के लगाना। नहीं समझे बात? हम इस क्वेश्चन को कैलेंडर वर्ष मान के लगाएंगे, मतलब कि बुक को कब क्लोज करेंगे? 31 दिसंबर को। लेकिन आप इस क्वेश्चन को कब लगाएंगे? जब घर पे बैठकर, तो आप 31 मार्च मान के लगाना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? जो ये आंसर दिया हुआ है, देखिए हम बुक के आंसर को बदल नहीं सकते, जो बुक में आंसर दिया हुआ है ये आंसर वित्तीय वर्ष मान के है। मतलब जब आप बुक को 31 मार्च मान के लगाओगे तब आंसर आएगा, और अगर 31 दिसंबर मान के लगाओगे तो ये आंसर नहीं आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। आइए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, है ना? इस क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। आइए बनाते हैं ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट, ठीक है। ट्रक ही नहीं खरीदे हो तो ट्रक, जब ट्रक खरीदे हो तो ट्रक ही अकाउंट ना बनेगा। तो आइए ट्रक अकाउंट बनाए। है ना? और एक कॉलम और खींच लेते हैं। चलिए आइए हम लोग ट्रक अकाउंट बनाते हैं। फिर देखिए, डेट, पर्टिकुलर,
अमाउंट, डेट, अमाउंट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, पहला ट्रक कब खरीदे हो, आइए देख लेते हैं हम लोग पहला ट्रक कब खरीदे थे। या देखो ट्रक कब खरीदे हो, है ना, या 1 जुलाई 2013 को 2 लाख रुपए का प्रत्येक के ट्रक 5 ट्रक खरीदे हो। कब खरीदे हो, 1 जुलाई 2013 को। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं 1 जुलाई 2013 2013 को जुलाई में हमने मशीन खरीदा है, 1 जुलाई 2013 को। आइए दिखाया ना भी हम आपको, यह देखो 1 जुलाई 2013 को 2 लाख रुपए के 5 ट्रक खरीदे हो, है ना। तो आइए लिख दो, टू बैंक अकाउंट। देखो 2 लाख रुपए का ट्रक था ना, और 5 ट्रक खरीदे हो, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हुआ। अब जो लो जुलाई में ट्रक को चलाए, ठीक है, जुलाई में 5 ट्रक खरीदे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हो ना, तो 5 ट्रक तुमने क्या किया, जुलाई में चलाया। अब जुलाई में आपका ट्रक चला, जुलाई चला, अगस्त चला, सितंबर चला, अक्टूबर चला, नवंबर चला, दिसंबर चला। अब यार जनवरी फरवरी मार्च मत कर देना, क्योंकि मैंने क्या बोला, हम कैलेंडर वर्ष लेकर चलेंगे। तो हम अपना बुक कब क्लोज करेंगे, दिसंबर में। ठीक है ना, हम अपना बुक कब क्लोज करेंगे, दिसंबर में। तो दिसंबर में हमने जब बुक क्लोज कर दिया तो हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला था, 20%। कहेंगे सर कहाँ दिखाइए, या देखो, है ना, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 1 जुलाई 2013 को 2 लाख रुपए के प्रत्येक 5 ट्रक खरीदा। कंपनी मूल लागत पर 20% प्रति वर्ष हरात अपलिखित करती है। तो बोला ना 20%, देखे तो आप 20% एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो भैया इसका 20% एप्लीकेशन लगा दो, तो 10 लाख का 20% कितना हो गया, बोलो यार। बहुत बच्चे लगा कर अमाउंट बाहर कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों?